हम न जाने। नमो रामाय च लक्ष्मणाय देवे च दशे जगन्नाथ न जाए। नमो रुद्रेन्द्रयमानिभ्यो नमो चंद्रार्कमरुद्रेभ्यः। अगणितबलधामं हेमशैलावलेहं गगनगणकृशानं ज्ञानिनामग्निवर्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। तत्रैव गङ्गा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि सन्ति ते यद्यद्विदोदार तथा प्रसन्ना। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो पार्वती मैया की जय, बोलो शिव महापुराण की जय। नारद जी हिमाचल के घर आए और पार्वती का हाथ में करके उनके भविष्य के विषय में उन्होंने बताया कि सर्वगुण संपन्न यहाँ की पुत्री है, बड़ी ही विलक्षण प्रतिभा है, जिसके साथ इसका विवाह होगा और वो सारे जगत में बंदी होगा, श्रेष्ठ पुरुष होगा। और पर इसके हाथ में एक विलक्षण रेखा है जो अपना स्थान अलग बताती है। इसको जो पति मिलेगा वो त्यागी होगा, दिगंबर होगा, श्मशान में रहने वाला होगा और तीनों गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण से भिन्न होगा। इसके अंदर जो है अपमान और मान की कोई प्रवृत्ति नहीं होगी, मान अपमान का डर नहीं होगा कोई भी। इसके अंदर मान सम्मान की परवाह नहीं होगी। नारद जी ब्रह्मा जी कहते कि नारद जी तो हिमाचल के घर जा करके हिमाचल और मैना को परिवार समझा बुझा करके पार्वती के गुण दोष की चर्चा करते हुए भविष्य में शुभकामना देते हुए फिर वहां से स्वर्ग को चले आए। तब से कुछ समय बीतने के बाद एक दिन मैना ने हिमवान के पास जाकर के उनको प्रणाम किया। फिर खड़ी होकर के मैना ने अपने पति से इस प्रकार बोली। मैना ने कहा, प्राणनाथ, उस दिन नारद जी ने पार्वती के विषय में बहुत कुछ बताया था। उसको स्त्री स्वभाव के कारण मैंने अच्छी तरह नहीं समझा। मेरी तो ये प्रार्थना आपसे है कि कन्या का विवाह दूसरे वर के साथ कर दिया जाए। वो विवाह अपूर्व सुख देने वाला होगा। मेरी बेटी मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है। ऐसा कह करके मैना हिमवान के चरणों पर गिर पड़ी। उस समय उसके नेत्रों से आंसुओं की अविरल धारा प्रवाहित हो रही थी। हिमवान ने मुझे उठाया और यथावत समझाने का प्रयास किया। हिमवान ने मैना से कहा कि नारद जी का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता है। मृदा कहोई देव ऋषि वाणी, देवस की वाणी कभी झूठी नहीं होती है न होगी। हिमवान बोले, नारद की बात झूठी नहीं है। बेटी पर तुम्हें ज्यादा प्रेम है, लगाव है, तो उसे सागर शिक्षा है कि वो भक्ति पूर्वक सुनिश्चित मन से भगवान शिव का ध्यान करे, उनको प्राप्त करने के लिए तपस्या करे। उनका जो स्वरूप है अमंगलकारी भले ही दिखता है, लेकिन वो समर्थवान है। वो जो अमंगल रूपी उनका शरीर है, मंगल रूपी है, सबका मंगल करने वाले हैं,
यदि भगवान से प्रसन्न होकर के हमारी पुत्री काली का पानी ग्रहण करेंगे, विवाह कर लेते तो सब सुख हो जाएगा। नारद जी का बताया हुआ अमंगल शिव के समीप सारे मंगल रूप हो जाएंगे। भगवान की बात को सुनकर के मैना को कोई प्रसन्नता हुई। वह तपस्या में रुचि उत्पन्न करने के लिए पुत्री को पार्वती को उपदेश देने के लिए उसके पास गए, परंतु बेटी के सुकुमार अंगों को लेकर, कोमल अंगों को लेकर के, अल्प अवस्था में पाकर के देख करके उन पर दृष्टिपात करके मैना की आंखों में आंसू आ गए कि मेरी पुत्री किस प्रकार से वन में जाकर के एकांत स्थान में कैसे तपस्या करेगी। इस बात की उनको चिंता होने लगी। माता के मन में क्या चल रहा है, पार्वती जी सब जान गई कि उनकी चेष्टा क्या है, वह क्या सोच रही है। तब कालिका देवी माता को बारंबार आश्वासन देते हुए तुरंत बोली। पार्वती ने कहा, माँ तुम बड़ी समझदार, मेरी बात को ध्यान से सुनो। आज पिछली रात्रि के समय जब ब्राह्मण मुहूर्त 3:30 बजे प्रातः काल प्रारंभ होता है तो मैंने एक स्वप्न देखा। बड़े बड़े ऋषि मुनि विज्ञजन कहते हैं कि ब्राह्मण मुहूर्त में देखा हुआ स्वप्न जो है सत्य होता है, जल्दी फल देने वाला होता है। आज पिछली रात के समय मैंने एक स्वप्न देखा है, उसे बताती हूँ। माता जी स्वप्न में एक दयालु एवं तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव की प्रसन्नता के लिए, भगवान भोलेनाथ को रिझाने के लिए उत्तम तपस्या करने का निर्देश दिया है, उपदेश दिया है। मुझे शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद ये सुनकर के मैना को शीघ्र ही अपने पति को बुलाया। हिमवान तुरंत आए और पुत्री के देखे हुए स्वप्न को मैना ने पूर्णता कह सुनाया। गिरिराज ने कहा, प्रिय पिछली रात्रि में मैंने भी एक स्वप्न देखा है। गिरिराज ने कहा, प्रिय पिछली रात में जो स्वप्न देखा उसे मैं आपको बताता हूँ, आप सुनिए। एक बड़े तपस्वी के नारद जी ने वर के जैसे लक्षण बताए थे, पार्वती के वर के लिए जो जो लक्षण उन्होंने बताया था, उन्हीं लक्षणों से युक्त उनका शरीर था। और तपस्वी के बीच में आकर के खड़े हुए तपस्या करने के लिए आए मेरे नगर के पास। उन्हें देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। उस समय मुझे इतना ज्ञान हुआ और अपनी पुत्री को साथ लेकर के मैं उनके पास गया और अपनी पुत्री को उनकी सेवा करने के लिए मैं याचना करने लगा, प्रभु मेरी पुत्री को आप अपनी सेवा में रख लीजिए। जब आप तपस्या कर बैठेंगे तो आपके लिए कंद फूल जल पत्र पुष्प पत्र सबकी व्यवस्था करेंगे। नारद जी के बताए हुए पर भगवान शंभु यही है। मुझे ईशान मान हुआ भगवान भोलेनाथ यही है जो हमारे नगर में हिमालय की तलहटी में तपस्या करने के लिए आए हुए हैं। तब मैंने उन तपस्वी की सेवा के लिए पुत्री को उपदेश देकर के उनसे प्रार्थना की, परंतु उस समय उन्होंने हमारी पुत्री को सेवा करने के लिए मना कर दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसा कहकर के भगवान शिव जी को गए, उनके हृदय से गिरा का प्रभाव उत्पन्न हो गया। उनमें गिरा गया था, वे लोकाचार का पालन कर रहे थे। वास्तव में सत्पुरुषों के लिए देव निर्विकार परमात्मा है। शिव की आज्ञा से वो सिरोधार करके भगवान शंकर के द्वारा मंगल ग्रह उत्पत्ति होती है। मंगल ग्रह उत्पन्न होगा, पृथ्वी ने उसे
अपने पास ले किया, पुत्र व्यवहार किया। उसके बाद वो मुगल नाम का दूसरा था और काशी में चला गया। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, हिमवान की पुत्री लोक पूजित जगत जननी शक्ति सुषमा की उनकी अवस्था 8 वर्ष की हो गई। तब सती के विवाह से कातर हुई। सती के विवाह में दुखी भगवान भोलेनाथ को जब ये समाचार मिला कि सती हिमवान के यहाँ पुत्री के रूप में प्रकट हुई है, ब्रह्मा जी कहते नारद, उस अद्भुत वार्ता पार्वती को हृदय में रख करके वह मन ही मन बड़े आनंद का अनुभव करने लगे। इसी बीच में लौकिक गति का सहारा लेकर के समूह अपने मन को एकाग्र करके तप करने का विचार किया। नंदी आदि शांत पार्षदों को अपने साथ में लेकर के हिमालय के उत्तम शिखर गंगोत्री नामक स्थान के पास गए, जहाँ से गंगा उस हिमालय पर्वत से नीचे उतरती है, जहाँ पूर्व काल में ब्रह्मधाम से युक्त होकर के समस्त पाप राशि का विनाश करने के लिए चली हुई परम पावनी गंगा सबसे पहले पृथ्वी पर आई। जितेंद्रिय घर में भगवान भोलेनाथ ने वहीं में रहकर तपस्या आरंभ की। वह ज्योतिर्मय निरामय जगन्मय चिदानंद स्वरूप वहाँ पर एकाग्र भाव से चिंतन करने लगे। भगवान हर के ध्यान प्रणाम होने पर नंदी ढेंगी आदि में उनके पार्षद थे, सब ध्यान में लग गए। उस समय कुछ भी प्रबंधगण परमात्मा समूह की सेवा करने के लिए वहाँ थे। सबके सब मौन रहते थे और एक शब्द भी नहीं बोलते थे। कुछ द्वारपाल होकर के न जाने देने की व्यवस्था कर रहे थे। इसी समय गिरिराज हनुमान औषधि बहुल मूल शिखर पर भगवान शंकर का शुभागमन सुन करके उनके प्रति आदर की भावना समाये। जब हनुमान को पता लगा कि एक महात्मा इस हिमालय पर्वत पर उनके नगर के पास आकर के तपस्या करने के उद्देश्य से आए हुए हैं, तो आदर का भाव देते हुए आदर की भावना से समाये आकर के सेवकों के सहित गिरिराज ने रुद्र को भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया, उनकी पूजा की। अत्यंत प्रसन्न होकर के हाथ जोड़ करके सुंदर स्तुति करने लगे। हिमालय ने कहा, मेरे सौभाग्य का आज उदय हो गया है जो आप यहाँ पर आए हुए हैं। आपने मुझे सनाथ करके, अभी तक मैं अनाथ हूँ। वास्तव में अनाथ वही है जो भगवान को माता पिता के रूप में नहीं मानता है, गुरु के रूप में नहीं मानता है। इसलिए कहा गया कि वो अनाथ। तो कह रहे अभी तक मैं अनाथ था, आज आप मेरे यहाँ पधार करके हमको सनाथ कर रहे हैं। महात्माओं ने ठीक वर्णन किया, आप दीन वत्सल हैं, भक्त वत्सल है, भक्तों की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। आज मेरा जीवन सफल हो गया और आज मेरा सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पदार्पण करने का कर बताया है। आप मुझे अपना दास समझिए, सेवक समझिए, शांत भाव से मुझे सेवा करने के लिए आज्ञा दीजिए। मैं बड़ी प्रसन्नता से अनन्य चित्त होकर के केवल आपकी सेवा में लग जाऊंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, गिरिराज के इस प्रकार कहने पर महेश्वर ने किंचित आंखें खोली और सेवकों के सहित हनुमान को देखा। हाथ जोड़ करके हनुमान उनके सामने खड़ा था। सेवकों सहित गिरिराज को उपस्थित एक ध्यान योग में निश्चित हुए जगदीश्वर ने मुस्कुराते हुए से कहा, महेश्वर बोले, शैलराज हनुमान, मैं तुम्हारे शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ। तुम ऐसा प्रबंध करो जिससे कोई मेरे निकट न आवे। मैं शांत भाव से परमात्मा का ध्यान लगा करके तपस्या करूँ।
तुम महात्मा हो, तपस्या के धाम हो, तथा मुनियों देवताओं राक्षसों और अन्य महात्माओं को सदा शरण देने वाले हिमालय की तंद्राओं में, हिमालय क्षेत्र में बड़े बड़े ऋषि मुनि जा करके तपस्या करते हैं, साधना करते हैं और उनका आश्रय स्थान जो है हिमालय में है। दूसरों का उपकार करने वाले तथा संपूर्ण पर्वतों के सामर्थ्यशाली राजा हो, मैं यहाँ गंगा प्रकरण स्थल में तुम्हारे आश्रित होकर के आत्म संयम पूर्वक बड़ी प्रसन्नता के साथ तपस्या करूँगा। पहला, इस साधन से यहाँ पर मेरी तपस्या सफल हो, ऐसा प्रबंध आपको करना है। विघ्न बाधा से मेरी रक्षा करना है। पर्वत मेरी ये सबसे बड़ी सेवा है और मैं किसी सेवा की अपेक्षा से नहीं करता हूँ। मेरे लिए शांत वातावरण बना के रखना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, ऐसा कर करके सृष्टि करता जगदीश्वर भगवान संतुष्ट हो गए। उस समय गुजरात में शंभू से प्रेम पूर्वक के बाद के जगन्नाथ परमेश्वर, आज मैंने अपने प्रदेश में स्थित हुए आपका स्वागत और पूजन कर रहा हूँ। यही मेरे लिए महान सौभाग्य की बात है। अब आपसे और क्या प्रार्थना करूँ। इतने ही देवता बड़े बड़े व्यक्ति का आश्रय लेकर के यहाँ पर तपस्या की और चले गए, आपको नहीं प्राप्त कर पाते। वही आप यहाँ स्वयं उपस्थित हो गए, साक्षात रूप में मुझे दर्शन दे रहे हैं। ये बड़ी सौभाग्य की बात, क्योंकि आप मेरे कृष्ण भाग पर तपस्या के लिए आए। आज मैं अपने को देवराज इंद्र के समान भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि सेवकों के सहित आपने यहाँ आकर के मुझे अनुग्रह का भागी बना दिया। आपकी कृपा का मैं भोगी बन रहा हूँ। देवेश आप स्वतंत्र हैं, यहाँ बिना किसी की कृपा के आप तपस्या कीजिए। मैं आपका दास हूँ, इसलिए मैं आपकी आज्ञा के अनुसार सेवा करता रहूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, ऐसा कहकर के भगवान तुरंत अपने घर को लौट गया। उसने ऐसी व्यवस्था की कि यहाँ पर ये महात्मा शिव जो है तपस्या कर रहे हैं, यहाँ पर कोई भी अगर गया तो दर्द का भागी होगा। ठीक ठीक इस प्रकार से पंडितों को समझा करके भगवान के घर को वापस चले गए। भगवान बोले, आज से कोई उधर अगर गया जहाँ पर भगवान भोलेनाथ तपस्या कर रहे हैं तो मैं उसे अपने हाथों से दंड दूंगा। ब्रह्मा जी कहते नारद, इसके बाद सहजात हिमालय उत्तम फल फूल लेकर के अपनी पुत्री के साथ प्रसन्नता पूर्वक भगवान भोलेनाथ के पास गए। वहाँ जाकर के उन्होंने ध्यान परायण योगीनाथ का दर्शन किया, शिव को प्रणाम किया, अपनी अद्भुत कन्या काली पार्वती को हृदय से उनकी सेवा में अर्पित कर दिया। फल फूल आदि सारी सामग्री उनके सामने रखकर पुत्री को आगे करके भगवान ने उनसे प्रार्थना की, कहा, भगवान मेरी पुत्री आप भगवान चंद्रशेखर की सेवा करने के लिए आई हुई है, इसलिए आपके आराधन की इच्छा से मैं इसको यहाँ साथ आया हूँ। ये अपनी दो सखियों के साथ, जया और विजया के साथ आपकी सेवा में लगी रहेगी। यदि आपका मुझ पर अनुग्रह, यदि आप मेरे जीवन के पाठ होना चाहते हैं तो इस कन्या को अपनी सेवा में रख लीजिए। तब भगवान शंकर ने भगवान जी को देखते हुए कहा, आपकी कन्या जो है काम रूपी, उस कन्या के ऊपर देख करते हैं भोलेनाथ ऐसी आंखें बंद कर लेते और अपनी प्रेरणा की सतो रजोगुण तम से रहित हो करके ध्यान मग्न हो जाते हैं। उस समय सर्वेश्वर एवं सर्वव्यापी जटाधारी भगवान उत्तम आसन पर करके नेत्र बंद के लिए ध्यान में बन गए। ऐसा करके हिमाचल में सिर झुका करके उनके चरणों में प्रणाम किया। जैसे हृदय में मिलता नहीं, भगवान शिव के प्रति जो है
दीन भाव नहीं था हिमाचल के अंदर। तो भी मैं उस समय इस संशय में पड़ गए कि न जाने भगवान मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे या नहीं। मौन होकर के खड़े रहे। हिमालय में देवाधिदेव महादेव करुणा करने वाले, मैं आपकी शरण में आया हूँ। जगत को आनंद प्रदान करने वाले महादेव, आप संपूर्ण आपत्तियों के मध्यों का निवारण करने वाले महादेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। स्वामी, आपका दर्शन करने के लिए आया। मैं प्रतिदिन आऊँगा, अपनी पुत्री को साथ लेकर के आऊँगा। आप इसके लिए अनुमति प्रदान कीजिए। उनकी बात को सुनकर के देवाधिदेव महेश्वर ने आपको बोल करके ध्यान छोड़ दिया। महेश्वर बोले गिरिराज, तुम अपनी इस कुमारी कन्या को घर में रख करके ही मेरे दर्शन के लिए आओ, क्योंकि नारी का दर्शन जो है और उसका स्पर्श जो है, ये सब तपस्वियों के लिए, साधना करने वालों के लिए निंदनीय है। अन्यथा मेरा दर्शन नहीं हो सकता, तुम्हें भी दर्शन प्राप्त नहीं होता। यदि तुम ये चाहते हो कि मैं अपनी कन्या को लेकर के नित्य आपके पास आऊँ और आपका दर्शन करूँ और मेरी पुत्री आपकी सेवा करें। महेश्वर की बात को सुन करके हिमवान मस्तक झुका करके बोले, प्रभु ये तो बताइए, किस कारण से इस कन्या के दर्शन के लिए नहीं आ सकता? इसको साथ लेकर के इसलिए मैं आपके पास नहीं आ सकता। क्या है ये आपकी सेवा के योग्य नहीं है? फिर इसे नहीं लाने का क्या कारण है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये सुन करके भगवान भोलेनाथ शंभु पर जोर से हंसने लगे और कुछ योगियों का लोकाचार का दर्शन कराते हुए हिमालय से प्रकार बोले, भगवान ये कुमारी सुंदर का प्रदेश से सुशोभित है, रंगोंगी है, पत्नी कमरवाली है, चंद्रमुखी है, चंद्रमा के समान इसका शुभ लक्षणों और गुणों से संपन्न है। इसलिए इसे मेरे समीप में नहीं लाना चाहिए। इसके लिए मैं बारंबार रोकता हूँ, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, काम क्रोध लोभ आदि मद प्रबल मोह धारी, दिन माया विदारुण दुखद काया रूपी नारी। काम क्रोध मद लोभ मत्सर, ये 5 शत्रु हैं मानव के, देवताओं के शत्रु। पर सबसे दुखद जो है नारी है। नारी का दर्शन, स्पर्श और उनके विषय में उनके साथ रहना, ये सब तपस्याओं के लिए, योग साधना करने के लिए जो महात्मा होते हैं, उनको समय नहीं रखा करते। इसलिए मैं बारंबार रोक रहा हूँ। वेद के पारंगत विद्वानों ने नारी को माया को नहीं कहा, इसके माया हो विशेषता युवती स्त्री। तो तपस्वी लोगों के तकमील में डालने वाली होती है। यमान मैं तपस्वी हूँ, योगी हूँ और सदा माया से निर्लिप्त रहने वाला। मुझे युवती स्त्री से क्या प्रयोजन? तपस्वियों के श्रेष्ठ आश्रम हिमालय, इसलिए फिर तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि तुम वेदों धर्म में प्रवीण हो, धर्मपरायण हो, धर्म के विषय में आपको ज्ञान है, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो और विद्वान भी हो। अचल राज पर्वत होता है, स्थिर होता है, आपका मन मस्तिष्क जो है अटल है, स्थिर है। स्त्री के संग से मन में स्त्री एक विषय वासना उत्पन्न होती है, इसलिए इनका दर्शन इनका स्पर्श धरने के लिए उससे वैराग्य नष्ट होता और वैराग्य न होने से पुरुष उत्तम तपस्या से भ्रष्ट हो जाता। इसलिए पर्वतराज तपस्वी को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री महाविषय वासना की जड़ एवं ज्ञान वैराग्य को विनाश करने वाले, नष्ट करने वाले। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, इस तरह बहुत सी बातें कह करके लोक बनाए भगवान भोलेनाथ भगवान को समझा बुझा करके हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद,
शंभु का ये निरामय निष्क्रिय और निष्ठुर कथन सुन करके काली के पिता पार्वती के पिता हिमान को आंतरिक दुख हुआ। भवानी पार्वती उस समय भगवान शिव को प्रणाम करके निश्चित वचन बोली। जब हिमान में उत्तर हो गए, भोलेनाथ के पास कोई उत्तर नहीं दे सके उनके प्रश्नों का, तो पार्वती जी ने बोलना शुरू किया। पार्वती ने कहा, योगी आपने तपस्वी होकर के दिव्यराज से क्या बातें कह दी। प्रभु आपको ज्ञान विशारद है, तो भी अपनी बात का उत्तर मुझसे सुनिए। शंभो, आप तपाशक्ति से संपन्न होकर के ही बड़ा भारी तप करते हैं। आपके अंदर तप करने की शक्ति है, आप सामर्थ्यवान हैं, आप ज्ञानवान हैं। उसी के फल पर आप तपस्या को करते हैं, साधना करते हैं। उस शक्ति के कारण ही आप महात्मा को तपस्या करने का विचार हुआ। उस शक्ति ने आपके हृदय को उद्वेलित कर दिया, इसलिए आप तपस्या करने आए। सभी कर्मों को करने की जो शक्ति है, उसे ही प्रकृति जानना चाहिए। प्रकृति से ही सबकी सृष्टि होती है, पालन होता है, संहार होते हैं। भगवान आप कौन? पार्वती ने प्रश्न किया, आप कौन हैं और सूक्ष्म प्रकृति क्या है? आप अपने विषय में बताइए, और सूक्ष्म प्रकृति क्या है? प्रकृति के बिना लिंग रूपी महत्व कैसे हो सकता है? आप सदा प्राणियों के लिए जो अर्चनीय है, वंदनीय है, पूजनीय है, इसका कारण क्या है? इस बात के हृदय से विचार करके ही आपको जो कुछ कहना है कहना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद पार्वती के वचन को सुन करके लीला विशाल प्रसन्नचित्त होकर के भोलेनाथ हंसने लगे। महेश्वर ने कहा, मैं उत्कृष्ट तपस्या द्वारा इसका नाश करता हूँ। तपबल विश्व रचे विधाता, तपोबल से ही ब्रह्मा जो है सृष्टि की रचना करते हैं। अपने तप के बल पर ही विष्णु भगवान जगत का पालन करते हैं। तपा शक्ति से तप के द्वारा ही मैं संसार में संहार की लीला देता हूँ। सत्पुरुषों को कभी आप कहीं प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए, लोकाचार से दूर रहना चाहिए, निर्विकार रहना चाहिए, मन में कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जब शंभु ने लौकिक व्यवहार के अनुसार ये बात कही, तो काली मन ही मन हंस करके मधुर वाणी में बोली। पार्वती बोली, योगिन आपने जो बात कही है, क्या वो वाणी प्रकृति नहीं है जो आप बोलते हैं, जो आप कहते हैं, क्या वो प्रकृति से बाहर है? फिर आप उससे परे क्यों नहीं हो गए? क्यों प्रकृति का सहारा लेकर के बोलने लगे? इन सब बातों को विचार करके तात्विक दृष्टि से तत्व ज्ञान के अनुसार जो यथार्थ बात है उसको कहना चाहिए। ये सब कुछ सदा प्रकृति से बना हुआ, सारा संसार जो है प्रकृति से बना हुआ है। इसलिए आपको न कुछ बोलना चाहिए, न कुछ करना ही चाहिए, क्योंकि प्रकृति के जितने कार्य हैं, बोलना, चलना, कोई विकार करना, हंसना, ये सब जो है प्रकृति के ही कार्य हैं। प्रकृति से बना हुआ मनुष्य इन कार्यों को बिना किए हुए रह नहीं सकता है। सब व्यवहार प्राकृतिक ही है, प्रकृति के द्वारा ही होते हैं। आप अपनी बुद्धि से इसको समझिए। आप जो कुछ सुनते हैं, खाते हैं, देखते हैं और करते हैं, वो सब प्रकृति का ही कार्य। झूठे वादे, बात विवाद करना व्यर्थ, प्रभो संभो, यदि आप प्रकृति से परे हैं, प्रकृति से अलग हैं, तो इस समय इस महान पर्वत पर आप तपस्या के लिए इसलिए आए थे। भोलेनाथ प्रकृति ने आपको निगल लिया, आप प्रकृति के वशीभूत हैं, अतः आप अपने स्वरूप को नहीं जानते। यदि आप अपने स्वरूप को जानते तो इसलिए तब करते। योगिन मुझे आपके साथ बात विवाद करने की क्या आवश्यकता है? पार्वती कहते हैं, मैं आपसे बात विवाद नहीं कर सकती, न करने की मुझे आवश्यकता है।
प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होने पर विद्वान पुरुष अनुमान प्रमाण को नहीं मानते। जो कुछ प्राणियों के इंद्रियों का विषय होता है, इंद्रियों के जो कार्य खाना पीना और बरोना वे भी कार्य है, ये सब जो है प्रकृति के ही कार्य है। जो विषय बहुत कहने से क्या लाभ, मेरी उत्तम बात को ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं प्रकृति हूँ, आप पुरुष। प्रकृति पुरुष के मेल के बिना संसार की सृष्टि नहीं हो सकती है, न इस जगत में कोई कार्य संभव हो सकता है। ये सत्य है, सत्य, इसमें संशय नहीं है। मेरे अनुग्रह से, मेरी कृपा से आप सगुण और साकार माने गए। मेरे बिना तो आप मेरी पार्वती करें, मेरे बिना आपका कोई अस्तित्व नहीं है। आप बेगनी हैं, अनाथ हैं, असहाय हैं। इस प्रकार से पार्वती जी भोलेनाथ से बात कर रहे हैं। कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शक्ति जो है भगवान भोलेनाथ को मिलती है, तो पार्वती से मिलती है। एक शक्ति है, दूसरा शक्तिमान। तो शक्ति से ही शक्तिमान होता है। जब पार्वती जब सती के रूप में जब त्याग करके सती को भगवान भोलेनाथ की 87 वर्ष की समाधि लगा दी थी, उसने किसी को न कोई वरदान दिए, न कोई कार्य किए। तो कह रही है कि शक्ति से ही आप शक्तिमान हैं, मेरे बिना आप अधूरे हैं। वास्तव में देखा जाए तो पत्नी का जो संबंध होता है, अगर पत्नी सहयोग न करे तो पति कुछ कर नहीं सकता। पत्नी का सहयोग जैसे साड़ी में जो पहिए होते हैं नहीं चल पाते, उसी प्रकार से नारी और पुरुष का एक संबंध होता है जो एक दूसरे का पूरक है। आखिरकार में सहयोग आवश्यक। आप के होने पर भी प्रकृति के अधीन होकर के सदा नाना प्रकार के कर्म करते हैं। आप होने की जितेंद्रिय कहते हैं, आपके में विकार नहीं, विकार रहित है। आप जो है निराकार साकार दो रूपों में है, फिर भी प्रकृति के अधीन होकर के आप कार्य करते हैं। फिर निर्विकार कैसे, जब प्रकृति के साथ मिल करके आप कार्य संपन्न करते हैं तो आप निर्विकार कैसे कहे जाते हैं। और मुझसे लिप्त कैसे नहीं है, आप मुझसे लिप्त हैं। आप मुझको स्वीकार करते हैं, आप पति के रूप में मुझे ग्रहण करते हैं। बार बार एक बार भगवान भोलेनाथ वट की छाया में कैलाश का विराजमान थे। कब वहाँ पर नारद जी आते हैं, भोलेनाथ ध्यानावस्था में थे, समाधि लगाए हुए थे। पार्वती जी को अलग ले जाकर के नारद जी कहते हैं कि भोलेनाथ तो समाधि में है, मैं तो उनसे मिलने आया और आप ही मिल गई, कुछ वार्ता मुझे कर ली। उन्होंने कहा बोलिए क्या बात हो, क्या वार्तालाप करना चाहते हैं। पार्वती जी ने कहा, नारद ने कहा कि भोलेनाथ आपको प्रेम नहीं करते, आपसे सच्चा प्रेम नहीं है उनका। कहा ऐसा तो नहीं है, हमारे बिना वो एक बार नहीं रह सकते। कहा नहीं, एक बात आपको कभी बताए। कहा क्या? कहा कि जो उनके गले में माला पड़ी हुई है, मुंड माला, मुंडों की माला पड़ी हुई है, इसके विषय में कुछ बताया नहीं उन्होंने। कहा इसके विषय में तो कभी चर्चा नहीं। तो कहा ठीक है, पूछ करके जरा देखिए कि बताते हैं कि नहीं बताते। जब नारद चले गए तो पार्वती जी जब देखा कि भोलेनाथ साधना से उठ गए, तपस्या से निरत हो गए, तो उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज सारे जो आप बताते हैं वे विज्ञान कथाओं का वर्णन करते हैं और हमारे साथ प्रेम से रहते हैं, पर एक बात मुझे आपने छुपा रखी कि आपके जो गले में मुंडमाला है इसका रहस्य क्या है, क्या है। तब भोलेनाथ ने ध्यान लगाया। भोलेनाथ ने कहा तुम क्या नारद आए थे ना? आए थे। ठीक है, आकर के बता के चले गए। तो उन्होंने कहा कि देखिए इसमें अमर कथा का रहस्य छुपा हुआ है। ये कथा कहाँ बनी थी? अमरनाथ, जहाँ पर अमरनाथ भोले बाबा ने थे
वहाँ पर कथा भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को बनाया था। तो कहा ठीक है, बड़े रूप से जो है उस पर कोई जीव न रह जाए। उन्होंने वीरभद्र को प्रकट किया और कहा कि यहाँ बिल्कुल अकेला कोई जीव न रहने पाए। बड़े जोर से भयंकर आंधी तूफान आया, कोई जीव वहाँ पर रहा नहीं। और एक जो है कहीं कहीं कहते हैं तोते का अंडा था, कहीं कहीं कहते हैं कबूतर का था अंडा। तो इसीलिए अमरनाथ में आप जाइए तो कबूतर का जोड़ा जो है वहाँ पर रहता है और बड़े भाग्य से दर्शन होता है कबूतर और कबूतर दोनों रहते। तो जब अकेला स्थान हो गया, एकांत हो गया, तो उन्होंने बताना शुरू किया अमर कथा। तो जब अमर कथा क्या है, अमर कथा यही श्रीमद् भागवत की कथा है, जिसको सुनने के बाद प्रेत से मुक्ति हो जाती है और दूसरा जन्म नहीं होता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यही अमर कथा है। तो सुनाना प्रारंभ किया भोलेनाथ ने। जब आधी कथा तक सुना पार्वती जी ने, उसके बाद बोली ना गई, क्योंकि अगर सुनने की इच्छा है तब तो आप जगते रहेंगे, ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अगर किसी की प्रेरणा से आप कथा सुनने के लिए कह रहे हैं तो आपको नींद आएगी है, क्योंकि आपकी विशेष रुचि नहीं है। अंतःकरण के भाव के अनुसार जो है आदमी किसी चीज में लगता है। तो उस समय पार्वती जी जब सो गई तो कबूतर का जो अंडा था बच्चे के रूप में आ गया और वो कथा सुनने लगा। बाद में करने लगा तो बाद में देखा शंकर जी ने कि मेरी कथा को कौन सुन रहा है। पार्वती जी ने कहा कि आप सोए नहीं प्रभु, कहा तो कथा कौन सुन रहा है। तो उन्होंने अपने एक त्रिशूल को मंत्रों करके त्रिशूल छोड़ दिया कि ये जो आत्मा जो जीव जिसने सुना है इसको नष्ट कर। वैसे ही कबूतर उठा और जाकर के व्यास की जो पत्नी थी उनके मुंह में प्रवेश कर गया। अब प्रवेश कर गया तो वो त्रिशूल जो है वहीं पे खड़ा हो गया, क्योंकि पहले और आज की नारियों का बड़ा सम्मान होता। नारी के ऊपर कोई अस्त्र का प्रयोग नहीं करता, उनको जो है माता का स्वरूप माना जाता था। त्रिशूल वहाँ कुछ देर तक खड़ा रहा, उसके बाद वापस चलाया। भोलेनाथ ने देखा, ध्यान लगाया तो पता लगा कि कोई महामानव ऐसा इस पृथ्वी पर आने वाला है जो विद्वान होगा, दिगंबर होगा, संसार से दूर रह करके तपस्या करेगा। तो इस प्रकार से 12 साल तक व्यास की पत्नी को गर्भधारण हुआ। व्यास जी के पुत्र जो थे 12 वर्ष तक उनके व्यास की पत्नी के गर्भ में रहे, सुखदेव महाराज। पिताजी प्रार्थना करते थे तुम्हारी माता जी को बड़ा कष्ट हो रहा है, अब तो गर्भ से निकलो, जरा ध्यान दो। वो यही उत्तर देते थे कि जैसे ही मेरी माँ के गर्भ से बाहर आऊँगा वैसे ही मुझे माया घेर लेगी। विष्णु भगवान की माया मेरे विशाल है, चित्र है, मैं संसार में रच बच जाऊँगा, माया में वशीभूत हो जाऊँगा, इसलिए मैं निकलना नहीं चाहता। तब भगवान का स्मरण किया, विष्णु भगवान ने आकर के उनको दर्शन दिया करने कि तुमको माया नहीं घेरेगी, अब तुम बाहर आ जाओ। जैसे ही सुखदेव मुनि का जन्म होता, घर से बाहर आए, नाक भी नहीं करनी थी, किसी तरीके से उस बंधे से मुक्त होकर के वो जंगल की ओर चलने लगे। जब जंगल की ओर जाने लगे तो उनको जो है व्यास जी पुकार रहे हैं, अरे पुत्र आप कहाँ जा रहे हो? तब उन्होंने उत्तर दिया कि मैं जो है भगवत भजन करने के लिए, तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ, मैं वापस नहीं लौटूंगा। तो वहाँ पर जब जा रहे थे तो बड़े बड़े वृक्ष जो थे सब आवाज कर रहे थे, कह रहे थे कि अरे व्यास तुम्हारा पुत्र तो
बड़ा ही सौभाग्यशाली है, जन्म लेते ही ये वैराग्य के अंदर ज्ञान हो जा रहा है। तो इस प्रकार एक पेड़ के नीचे जाकर के सुखदेव मुनि अपना आसन जमाते हैं, तपस्या करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। संयोग बस व्यास के कुछ शिष्य थे, वो जाकर के जंगल में लकड़ी लाने, समीठा लाने गए थे, फूल लाने गए थे पूजा के लिए। तो उस समय वहाँ वो श्लोक गा रहे थे उनके शिष्य व्यास के। उसका भाव ये था कि यहोवती पूतना के विषय में था कि उस पूतना ने जिसने जहर दे करके कृष्ण रूपी बालक को मारना चाहा, उनको भी उन्होंने माता का दर्जा दिया और उनका भी उद्धार किया। और ऐसे प्रभु हैं जो संसार से विपत्ति आपत्ति से बचाते हैं, मोक्ष को देने वाले हैं। तो उस श्लोक को सुन करके सुखदेव जी ने कहा कि इस श्लोक की रचना किसने की है, कहाँ मिलेगा? तो उन्होंने बताया कि मिलेगा वहाँ पे, व्यास जी हमारे गुरु हैं, वही सुनाते हैं। तो कहा मैं भी चलूँ, लेके आए संसार में, लेकिन वो दिगंबर वेश नहीं आए। सारी कथा का उन्होंने श्रवण किया और अपने राजा परीक्षित को भी मोक्ष दिलाए, वेद से छुटकारा दिलाए। तो वही अमर कथा है। पार्वती जी को भगवान को सुनाया। पार्वती व्रत कर रही है, आप योगी हैं, तपस्वी हैं, ठीक है, लेकिन आप प्रकृति से अलग अपने को नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति संसार में जो जन्म लिया है, आया है, अपने को संसार से अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि ये इसमें जो आया है मृत्यु को अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि आपका एक कथन सत्य है तो आपको मेरे समीप रहने पर भी डरना नहीं चाहिए। पार्वती जी कह रही हैं आप इतनी सिद्ध हैं, महात्मा है, योगी है, निर्विकार है, निराकार साकार दो रूप है आपके, तो आपको डरना क्यों नहीं चाहिए? आपको कोई कमजोरी तो आपके अंदर है कि नारी से डरते क्यों हैं? प्रकार से पार्वती जी ने कहा। ब्रह्मा जी कहते हैं पार्वती का ये सांख्य शास्त्र के अनुसार वचन सुनकर के भगवान से वेदांत में हो गए। भगवान भोलेनाथ सोचने लगे कि कहीं तो पार्वती जी सही नहीं है। सांख्य शास्त्र में जो वर्णन है कि प्रकृति से कोई अलग नहीं रह सकता। तब श्री शिव ने कहा सुंदर भाषण करने वाली गिरिजे, यदि तुम शांत मन को ध्यान करके ऐसी बात कहती हो तो पृथ्वी मेरी सेवा करो। आप जब भोलेनाथ निरुत्तर हो गए, पार्वती जी के सिद्धांतों से संतुष्ट हो गए जो उन्होंने बताया, तो अब उन्होंने कहा ठीक है, मैं अनुमति देता हूँ, आप लोग ना करके मेरी सेवा करो। और सायंकाल के समय उन्हें पिता के घर में वापस चली जाओ। गिरजा से ऐसा कह करके भक्तों पर कृपा करने वाले, अनुग्रह करने वाले और मनोरंजन करने वाले लीला विशारद भगवान श्री हनुमान से बोले। फिर ने कहा गिरिराज, मैं यही तुम्हारे अत्यंत रमणीय शिखर पर इस भूमि पर तपस्या करूँगा। आनंद में परमार्थ स्वरूप का विचार करता हुआ दिखूंगा। आप मुझे यहाँ तपस्या करने के लिए अनुमति दें। आपकी अनुज्ञा के बिना कोई तप नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपका ये स्थान है। जब तक आप आज्ञा नहीं करेंगे तब तक मैं अधिकारी नहीं बनूंगा यहाँ पर तपस्या करने के लिए। भगवान शिव का ये कथन सुन करके, भोलेनाथ का ये कथन सुन करके हनुमान ने प्रणाम किया और कहा महादेव, देवता असुर और मनुष्य सहित संपूर्ण जगत तो आप आइए, सब कुछ आपका ही संसार में, कोई आपसे अलग नहीं है। मैं कुछ हो करके आपसे क्या करूं? ये मेरा स्थान नहीं है, प्रभु आपका ये स्थान है। ब्रह्मा जी करके नारद हिमवान के ऐसा कहने पर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर हंस पड़े और आनंद पूर्वक उनसे बोले आप सुन जाओ।
शंकर की आज्ञा पा करके भगवान पार्वती के साथ घर को लौट गए और गिरजा के साथ प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ का दर्शन करते, पार्वती जी भगवान की सेवा करते और उनकी आज्ञा पा करके हिमवान के साथ घर लौट आते। गिरजा के साथ प्रतिदिन उनके दर्शन के लिए आते थे। हिमवान कार्य अपने पिता के बिना दोनों सखियों के साथ नित्य शंकर जी के पास जाने, पहले तो पिता के साथ जाती थी पार्वती, उसके बाद जया और विजय जो सखी थी उनके साथ भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए जाने लगे। नंदीश्वर कोई भी गण नहीं रोकता था। भगवान भोलेनाथ ने कहा था कि पार्वती को आने देना, इनकी दो सखियों के साथ भी आएंगे, इनको कोई रोक टोक नहीं, आ जा सकते। प्रत्येक गण पवित्रता पूर्वक रह करके उनकी आज्ञा का पालन करते थे, जो विचार करने से परस्पर अभिन्न सिद्ध होते थे। विचार अभिन्न क्या? अभिन्न का मतलब है पार्वती और शिव अभिन्न है, दोनों ही अर्धनाश नारी को कहते हैं। काव्या गिरा जल बंधु सीताराम पद नहीं परम प्रिय। जैसे सीता से राम अलग नहीं, वैसे शिव से पार्वती नहीं, ब्रह्मा जी से बुद्धि अलग नहीं। इसीलिए अर्धांगिनी के भोलेनाथ और अर्धनारीश्वर, आधे उनसे पार्वती, आधे उनसे भगवान भोलेनाथ, तो अभिन्न है। उन्हीं शिवाओं से उन्हें शांत और वेदान मत में स्थित होकर के कल्याणकारी संवाद जो है पार्वती ने भोलेनाथ को किया, वो सबका सुख देने वाला ये संवाद मैंने यहाँ इसलिए सुनाया। इंद्रिया की प्रमाण शंकर ने ये रात के कहने से उनका गौरव मान करके उनकी पुत्री को अपने पास रखकर सेवा करने के लिए स्वीकार। ये परम आवश्यक जब शांति साथ में आपस में पार्वती और भोलेनाथ का संवाद हुआ, तो भोलेनाथ को समझ में आ गया कि पार्वती भी ज्ञान से युक्त है, वेद वेदांत की शिक्षा इनको मिली हुई है और ये हमारे प्रश्नों का उत्तर दे सकती हैं और हमारी अर्धांगिनी बन सकती हैं, इनके अंदर तेज है। इसलिए उन्होंने हिमवान की स्त्री को स्वीकार कर दिया। काली की दो सखियों के साथ महादेव जी की सेवा के लिए प्रतिदिन आरती की जाती थी और पिता के घर वापस चली जाती। भगवान शंकर के चरण को धोकर के उस चरणामृत का पान करते। ये है पति धर्म परायण स्त्रियों का कर्तव्य। अपने पति को परमेश्वर मानकर उनके पैर को धो करके हाथ से तथा करके शुद्ध किए हुए वस्त्र गर्म जल से धोए हुए वस्त्र के द्वारा उनके शरीर को मार्जन करके पार्वती जी गर्म पानी करके उसमें वस्त्र को भिगो करके उनके शरीर को रगड़ करके उनकी सेवा करती थी। फिर 16 उपचारों से भगवान भोलेनाथ की पूजा करती। प्रतिदिन पिता के घर लौट जाती। श्रेष्ठ नारद इस प्रकार राम प्राण शंकर की सेवा में लगी हुई। शिव का महान समय बहुत समय तक बीत गया। सेवा करते करते तपस्या से भगवान भोलेनाथ अपने पूर्ण नहीं किए, तो फिर वह अपनी इंद्रियों को संयम में रख करके वो रोज उनकी सेवा करते। महादेव जी ने जब उन्हें अपनी सेवा में रखते हुए नित्य सेवा करते देखा तो दया से ग्रसित हो गए। कोई व्यक्ति किसी की सेवा करता, एक व्यक्ति ने ऐसा आता है तो उसकी सेवा प्रमुख हो जाता, ग्रसित हो जाता, उसके हृदय में वो सेवा करने वाला स्थान प्राप्त कर लेता है। भोलेनाथ ग्रसित हो गए, दया से ग्रसित हो गए। इस प्रकार विचार करने लगे कि ये कार्य जब तपश्चर्या करेगी और इसमें ग्रंथ का बीच नहीं रह जाएगा, तभी मैं इसका पाठ करता। सोच रहे हैं सेवा प्राप्त
सुंदर मैंने देख किया, मेरी सेवा करती है हर प्रकार से, लेकिन इसके अंदर मैंने व्रत और तपस्या का कोई भाव नहीं देखा। अब मैं निर्णय कभी लूँगा, इसको पत्नी के रूप में कभी स्वीकार करूँगा जब यही तपस्या करने वाली होगी। ऐसा कर रहे हैं, ऐसा विचार करके महालीला करने वाले योगेश्वर भगवान तत्काल ध्यान में वृद्धि लग गए। नारद परमात्मा से जब ध्यान में लग गए तब उनके हृदय में दूसरी कोई चिंता नहीं रह गई। काली प्रसिद्ध महात्मा शिव के रूप का निरंतर चिंतन करती हुई उत्तम भक्ति भाव से उनकी सेवा में लगी। ध्यान प्राण भगवान पूर्ण चिंता को पूरा करती। पूर्ण चिंता करती वो सती के रूप में पहले भगवान भोलेनाथ का अपमान देख करके योगाग्नि के द्वारा उन्होंने अपने शरीर को भस्म कर दिया। तो पूर्ण चिंता जो थी उसको भूल गए। उन्हें देखते हुए भी कभी नहीं देखते। इसी बीच में इंद्र आदि देवता मुनियों के साथ ब्रह्मा जी आज्ञा से काम को वहाँ आकर भेजा। तो काम की प्रेरणा से काली का पुत्र के साथ संयोग कराना चाहते। भगवान बोले कि आपके अंदर काम वासना कीजिए, विषय वासना का कोई संचार नहीं होता, पूर्ण तपस्या करने में लगे रहे। देवताओं ने विचार किया इनके अंदर जो काम भावना विषय भावना लगेगी नहीं तो बात कैसे करेंगे। इसलिए उन्होंने काम विचार करके इनके अंदर ऐसी भावना पैदा करो, इनके अंदर ऐसी इच्छा का जन्म हो जाए कि विवाह करने के लिए तैयार हो जाए। और काम की प्रेरणा से काली का के साथ सहयोग कराना चाहते देवता। उनके ऐसा करने के कारण ये पराक्रमी तारकासुर के द्वारा बहुत पीड़ित होकर के देवता भी परेशान थे, मुनि ऋषि सब परेशान थे, कार्य हो रहे थे। और संकट से किसी महान भगवान की उत्पत्ति चाहिए, क्योंकि तारकासुर का पद जो है वो कुमार के नाथों कार्तिकेय के साथ हाथ ही होना। जब तक कार्तिकेय की उत्पत्ति नहीं होगी पार्वती जी के द्वारा विवाह के द्वारा, तब तक वो मारा नहीं जाएगा। वो महाबली था, इसलिए देवता उपाय कर रहे हैं, कामदेव को भेज करके अपनी माया का विस्तार करो और इनके अंदर काम वासना जागृत कर दो, जिससे इनके मन में हलचल हो। और पार्वती तो माता रही है, इनके मन में उनको पाने की इच्छा हो और पत्नी को सुख के रूप में स्वीकार करने की इच्छा हो। कामदेव ने वहां पहुंच करके अपने सभी उपायों का प्रयोग किया, पहुंच करके अपने उपायों का प्रयोग किया, परंतु महाबली के मन में तनिक भी क्षोभ नहीं हुआ। काम वासना जागृत उल्टे उन्होंने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। तो भोलेनाथ के मन में कोई इच्छा काम वासना कामदेव ने जगा पाया। असहाय होकर के लौटना चाहता था, लेकिन गुरुदेव तीसरे नेत्र से भगवान भोले से निकलने उसको भस्म कर दिया। तो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।